हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ओपी धनखड़ ही बने रह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। संगठन मजबूती और कामकाज को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह सूत्रों का कहना है। धनखड़ ने अपने कार्यकाल में प्रदेश से लेकर पन्ना स्तर तक संगठन को एक बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया। 2024 के चुनावी वर्ष को देखते हुए प्रदेश संगठन को अब बरकरार रखा जा सकता है। 19 जुलाई 2020 को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने थे ओपी धनखड़ और उसके बाद साल 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी की तरफ से उन्होंने काम किया, संगठन मजबूती को लेकर, संगठन के विस्तार को लेकर और संगठन पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जनता को किस तरीके से अपने से जोड़ा जा सकता है, इन सभी बातों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई। हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुके हैं जितेंद्र चौधरी लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक बड़ी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है जितेंद्र कि ओपी धनखड़ के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ी और खासतौर से भाजपा के संगठन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस खबर को तमाम जो दर्शक हैं और खासतौर से भाजपा के समर्थन करते हैं जो लोग, उनके लिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, या फिर विरोधी के तौर पर भी जो देखते हैं उनके लिए भी ये खबर ज़रूरी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्हें 20 जनवरी 2020 को ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दी गई थी, जिसके बाद साल 2023 में ही जनवरी में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जून 2024 तक के लिए चुनावी वर्ष को देखते हुए। जिस प्रकार की जानकारी है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जिसमें अगर हम हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो एक बड़े संगठन का दावा लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करते नजर आते हैं और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि करीब 3.5 लाख से भी अधिक जो कार्यकर्ता है वो संगठन का पार्ट है। पन्ने से लेकर के प्रदेश का संगठन ये कह सकते हैं कि ओपी धनखड़ के नेतृत्व में खड़ा किया गया है। इस संगठन में अगर हम बात करें तो 20,000 जो बूथ है वहाँ त्रिदेव बनाए गए हैं, यानी कि 3 पद जो है प्रत्येक बूथ पर दिए गए हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष है, पालक है और BLA 2 की एक और जो पोजीशन है जो कि चुनाव के समय कार्य करते हैं। इस प्रकार के त्रिदेव जो है वो बनाए गए हैं, यानी 60,000 की जो संख्या है ऐसी स्थिति में बनते हुए नजर आती है। संगठन के अंदर 10,000 लोगों की नियुक्ति की गई है और 3 लाख पन्ना प्रमुख जो हैं वो बनाए गए हैं। तो सीधे तौर से क्योंकि प्रत्येक ये कहा जा सकता है कि जो बूथ है उस पर 15,000 पन्ना प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं, ऐसी स्थिति में 3.5 लाख से भी ऊपर जो संगठन है वो जाता है। और आगामी 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा संगठन नेतृत्व में ओपी धनखड़ के खड़ा होता है तो ये बिल्कुल भी सवाल नहीं बनता कि उनके कार्यकाल को लेकर के किस प्रकार की स्थिति होगी। जहाँ तक कि सूत्रों से ये भी जानकारी है कि जब JP नड्डा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था उसके साथ साथ जो तमाम जो बॉडी बनाई गई थी, क्योंकि 19 जुलाई 2020 को ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यह भी माना जाता है कि अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसके नेतृत्व में स्टेट बॉडी बनाई जाती है, उनके कार्यकाल के साथ जो स्टेट बॉडीज़ हैं उनके कार्यकाल को भी खत्म माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो एक्सटेंशन है, कुछ सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि जो एक्सटेंशन है वो जनवरी से ही आगामी वर्ष यानी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सीधे तौर पर भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो ये कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ के पास ही रहने वाली है। संगठन की मजबूती और कामकाज में जिस तरीके का ऐतिहासिक काम, इसे ऐसा इसलिए कहा जा सकता है बसंत, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं रहा जब वो 4 लाख के करीब कार्यकर्ताओं को छूता हो। और ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा संगठन खड़ा होता है तो दूसरे संगठनों के लिए ये अपने आप में मील का पत्थर जहां साबित होता है, तो वहीं अपने ही जो दूसरे राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर भी ये एक उदाहरण बनता है। तो इसे कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में इतना व्यापक संगठन जो खड़ा हुआ है उसके साथ हरियाणा में तो कम से कम इस प्रकार की स्थिति नहीं बनने वाली है और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो अगले वर्ष तक इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है, क्योंकि संगठन की जो मजबूती
ओपी धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए मिली है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या यानी पदाधिकारियों की संख्या, पन्ना से लेकर के जो पदाधिकारियों की फहरिस्त हमने तमाम दर्शकों को भी बताई। इस प्रकार की जब फहरिस्त होती है तो उसमें तब्दीली कर पाना या नया संगठन कर पाना, क्योंकि हरियाणा में अगर हम कांग्रेस को ही देखें तो संगठन खड़ा करना जो है कांग्रेस के लिए ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले करीब ये कह सकते हैं कि 1 दशक के आसपास का वक्त हो चुका है जब कांग्रेस अपने प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ केवल 3 वर्ष में 3 लाख से भी अधिक का जो संगठन है, ये कह सकते हैं कि ओपी धनखड़ के नेतृत्व में जो खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक काम जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश बॉडी की तरफ से किया गया है। और ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव के अंदर ये तमाम कार्यकर्ता इसी प्रकार से जुटे रहे, इनके अंदर जो है जोश बना रहे, किसी प्रकार की तब्दीली में ना पड़ना पड़े, इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए 2024 तक ये कार्यकाल सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ के ही पास रहने वाला है, और प्रदेश का जो चुनाव है वो ओपी धनखड़ के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से पूरे मजबूती से संगठन को लेकर चला जा रहा है, इतने मजबूत संगठन कार्यकर्ताओं से लेकर पन्ना प्रमुखों को एकजुटता के साथ लेकर चल रहे हैं ओपी धनखड़, और इतना ही नहीं कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं सभी को। वो जमीनी स्तर पर धरातल पर दिखता भी है कि बीजेपी की हरियाणा में इस समय क्या स्थिति है, ये जग जाहिर है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है। अब ऐसे में सूत्र बताते हैं कि 2024 तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 2024 बीजेपी में हरियाणा के लिए बेहद खास लोकसभा चुनाव, उसके 6 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव, तो ओपी धनखड़ के कंधों पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल जिम्मेदारी अपने आप में नेतृत्व के ऊपर जरूर होती है, बिल्कुल चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, एक बड़ी जिम्मेदारी खासतौर से चुनावी वर्ष में रहती है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, सभी चुनाव की जिम्मेदारी संगठन की होती है। हमने देखा है कांग्रेस के अंदर भी संगठन पर ही ठीकरा फोड़ने का काम जो कांग्रेस के तमाम जो नेता है या फिर गुटों के जो नेता हैं वो लगातार कहते नजर आते हैं कि प्रदेश में अगर संगठन होता तो शायद कांग्रेस की ये स्थिति ना होती। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है, उस संगठन के साथ आगामी जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर किस प्रकार से जाया जाएगा, क्योंकि व्यापक संगठन के साथ चुनाव से ठीक पहले छेड़छाड़ वो अपने आप में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी डिस्टरबेंस जो है वो रह सकती है, इसलिए इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है देखने की बात होगी जितेंद्र 2024 में किस तरीके से बीजेपी परफॉर्म करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।